Hello everyone, I hope you all guys are fine. In this video I will be talking about how to improve your mock test score. So let's get into the video. So whenever you start attempting your mock test, first thing is to find out why score is not improving. First thing is to find out why score is not improving and what are the reasons behind of that. सो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि वो पर्टिकुलर चैप्टर ही आपने पढ़ा ही नहीं, जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन है वो चैप्टर ही आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, वो चैप्टर आपने कभी स्टडी ही नहीं किया. सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपने चैप्टर तो पढ़ा है, चैप्टर की आपने स्टडी तो की है, बट उस चैप्टर की रिवीजन नहीं की, उस वजह से आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए. थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि आपने चैप्टर भी पढ़ा है बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते वो आपको पता ही नहीं है. उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते उसके रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम है. एंड देन फोर्थ रीज़न ये हो सकता है इनएक्यूरेसी, कि आपकी एक्यूरेसी नहीं, उसकी वजह से कुछ गलत ऑप्शन आपने टिक कर दिया या फिर कुछ माइनर मिस्टेक्स हो गए, उसके वजह से आपके मार्क्स एंड वहाँ पे आपके मार्क्स लूज़ हो गए. दीज आर द रीजन्स जिसकी वजह से आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है मॉक टेस्ट में. सो नाउ वी टॉक अबाउट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. सो पहला जो प्रॉब्लम था कि उस पर्टिकुलर चैप्टर की कभी स्टडी नहीं की. सो इफ़ यू आर टारगेटिंग 180 मार्क्स और 180 प्लस मार्क्स, सो यार सिलेबस कंप्लीशन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है. बिकॉज जो चैप्टर आप कंप्लीट करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे. कुछ चैप्टर के सॉल्व होंगे, मैक्सिमम चैप्टर के सॉल्व होंगे, लेकिन कुछ चैप्टर के आपके क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे. इसलिए यार सिलेबस कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है. सिलेबस कंप्लीशन पे आपको फोकस करना है इफ़ यू आर टारगेटिंग 180 प्लस मार्क्स. सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो थी कि चैप्टर तो पढ़ा है बट उस चैप्टर की रिवीजन नहीं की थी, इसके वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था. सो किसी भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले जितना भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया है वो पहले वो सिलेबस रिवीजन कर ले, पहले वो सिलेबस को रिवाइज कर ले, देन उसके बाद ही मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना. फिजिक्स एंड मैथ्स स्टूडेंट इजीली रिवाइज कर लेते हैं, उतनी दिक्कत नहीं होती. बट केमिस्ट्री को रिवीजन करने में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज यार जो थेरोटिकल पोर्शन है वो ज़्यादा है केमिस्ट्री में एंड रिवीजन करने में टाइम भी लगता है. सो इसका सोल्यूशन ये है कि टेक्स्ट बुक की रीडिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है. उसकी वजह से जो नए पॉइंट्स हैं, नए कॉन्सेप्ट हैं, वो भी आपके क्लियर होंगे. एज वेल एज जो माइंड मैप रिक्वायर होता है सीटी एग्जाम के लिए, वो भी आपका अच्छे से ब्रेन में फिक्स हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स हैं, देन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड उसी में से क्वेश्चन सीटी एग्जाम में भी आते हैं. तो इस तरीके से आपकी रिवीजन भी हो जाएंगे एज वेल एज सीटी के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाओगे अगर आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हो तो. इसीलिए यार रिवीजन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में. एंड जो थर्ड प्रॉब्लम थी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है. आपने चैप्टर भी कंप्लीट किया बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको प्रॉब्लम है. सो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, बिकॉज जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है वो इसी सॉल्यूशन से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के चांसेस है. सो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सो देन टेक्स्ट बुक उठाओ, देन उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पढ़ना है. इससे पहले अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा देन यूट्यूब से कहीं से भी अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है. देन उसके बाद क्या करना है, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, देन जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको अटेम्प्ट करना है. देन उसके बाद कोई भी एमसीक्यू बुक उठाओ, उसके रिलेवेंट जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं. सो इससे क्या होता है, एंड यार मॉक टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है, बिकॉज जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं फॉर सीटी एग्जाम. मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं एंड उसी के रिलेवेंट क्वेश्चन सीट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं. सो इसीलिए अगर आप इस तरीके से मेथड फॉलो करोगे कि पहले कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया, देन वो जो क्वेश्चन सॉल्व किया उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, देन उसके रिलेवेंट भी प्रॉब्लम सॉल्व किए. सो इस तरीके से सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा. एंड अगर उसके रिलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन सीटी एग्जाम में आया देन श्योर शॉट आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे. ओके. नाउ जो फोर्थ प्रॉब्लम थी कि एक्यूरेसी की जो प्रॉब्लम थी, सो यार अगर आप सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करोगे, देन रिवीजन करोगे, देन कॉन्सेप्ट भी क्लियर करोगे,
एंड जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे सो एक्यूरेसी यार अपने आप ही बिल्ड होगी आपकी। जैसे जैसे आप माइंड मैप आपके क्लियर होते जाएंगे रिलेवेंट टू सिलेबस, सो आपकी एक्यूरेसी अपने आप ही इंक्रीज़ होगी। बस आपको ऊपर के जो 3 स्टेप्स है वो अच्छे से फॉलो करना है। If you are targeting a top shot colleges and your dream is to get into these colleges, so remember guys, dream is free but the hustle is sold separately. Dream is free but the hustle is sold separately. अगर आपको टॉप शॉट कॉलेज क्रैक करने देन उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, रिवीजन करनी होगी, मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने ही होंगे। सो कीप हसलिंग गाइज। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो सो लीव अ लाइक डन एंड सब्सक्राइब टू चैनल मेरिट लर्नर्स। कीप हसलिंग। Thanks for watching. See you soon in the next video.